हेलो फ्रेंड, डिस्काउंट के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीरज को 840 रुपये की कीमत वाले शर्ट पे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित होता है। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सीपी गिवन है 840 और सीपी पे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रॉफिट लगाएंगे या लॉस लगाएंगे। डिस्काउंट तो लगेगा नहीं, डिस्काउंट तो हमारा क्या है, किस पे लगता है, डिस्काउंट लगता है एमपी पे फ्रेंड। तो ये देखो प्रॉफिट कितना है 18%, तो 18% लगाएंगे हम लोग तो वो क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, है ना। तो एसपी निकाल लेते हैं यहाँ से 840, 18% एसपी निकालने के लिए हम लोग कितना लगाएंगे, 18 का 118 लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट है ना, इस वजह से 10 से 10 कैंसिल कर लो और इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। 84 मल्टीप्लाई 118/10, काटेंगे नहीं फ्रेंड, काटेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। ये आपका एसपी निकल गया, एसपी है फ्रेंड ये। अब जाते हैं हम लोग, क्या फाइंड करना है, एमपी फाइंड करना है फ्रेंड। डिस्काउंट है ना, एमपी पूछा जा रहा है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, तो एमपी ही तो है। अब देखो एसपी से एमपी जाना है हम लोग को, ओके। और ये जो वैल्यू है डिस्काउंट, इसको हम लोग क्या लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारे पास एसपी है, एमपी फाइंड करना है। एमपी फाइंड करना है, क्या एसपी है फ्रेंड, 84 मल्टीप्लाई 118/10 है। ये डिस्काउंट देखो हमारा कितना है, 16% का डिस्काउंट है, सॉरी 16% का डिस्काउंट है फ्रेंड, डिस्काउंट है। तो क्या लगा लेंगे, फ्रैक्शन तो उल्टा लगेगा 100, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसको 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा 84 होगा ना। ये डिस्काउंट लगा लिया उल्टा, क्योंकि एसपी से एमपी जा रहे थे, इस वजह से उल्टा लगाया फ्रैक्शन, कैंसिल हो गया 84, ये 10 से 1 0 चला गया और ये हो गया आपका एसपी सॉरी एमपी 1180, आपका एमपी निकल गया। देखो कितना इजी वे में निकल गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1180 ऑप्शन सेकंड करेक्ट, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन समझना, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। तो अगर हम लोग सीपी 100 लेट करते हैं तो एमपी के बारे में क्या बोला जा रहा है, 25% अधिक अंकित करता है, ओके। तो एमपी क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ओके। 25% अधिक अंकित करने का मतलब 100 का 25% कितना होता है, 125 ही तो होता है, ये बोला जा रहा है। चलो क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ओके समझना। तो बोल रहा है क्या कि यदि अंकित मूल्य पर 1% का छूट दिया जाता है, इस पे 1% का छूट दे रहे हैं फ्रेंड, तो छूट लगा लो 100 माइनस x लगा लेंगे, ठीक है, अपॉन 100 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग घटा के ही लगाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ x लगाते तो वो सिर्फ डिस्काउंट निकलता, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे 5.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लगाएंगे तो ये क्या निकलेगा 105.5, ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये क्या, किस चीज़ का रिलेशन बन रहा है, एसपी का रिलेशन बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ये एसपी का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ से देखो 10 से 10 या फिर ऐसे काट लेते हैं ना, इसको काट लेते हैं, 25 4 जा और 25 5 जा, ओके। और इसको 5 से काट लें, 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। ये हो गया, इसको इससे इधर मल्टीप्लाई कर लो 100 माइनस x, ठीक है। ये 4 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और नीचे 10 है, 10 एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेसिमल लगा लो 10, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। और 100 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 84.4, ओके फ्रेंड। सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 15.6 आपका डिस्काउंट निकल गया, ठीक है। ये डिस्काउंट निकल गया, परसेंट डिस्काउंट ही तो निकाल रहा था, पूछा जा रहा था। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 15.6 ऑप्शन 4, क्लियर है फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखो ये आई थिंक आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये कैसे लिखा,
ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये एस पी मैंने निकाल लिया डायरेक्ट, देखो समझ लो। आपके पास क्या है, सी पी है, सी पी है ना, तो एस पी यहाँ से निकाल लेंगे 100 और 5% है तो 100, 5.5 लगा लेंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एस पी आ गया ना आपका 1055, है ना। इसी को मैंने यहाँ डायरेक्ट लगाया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया था, थोड़ा सा तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन देखो आप क्लियर है। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डिस्काउंट निकला, परसेंट डिस्काउंट। तो 43 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया है। ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है 2400 आपका मार्क प्राइस है। क्या होता है, इस पर 15% का डिस्काउंट मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है और 1% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये 1542 में बेच दिया जाता है, तो एक्स का वैल्यू मतलब थर्ड डिस्काउंट निकालना है फ्रेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। 2400 है, इस पर फर्स्ट डिस्काउंट लगाते हैं 15% का, इट मीन्स 85/100 लगा लेंगे। सेकेंड डिस्काउंट लगाते हैं 10% का, मतलब 90 लगा लेंगे। थर्ड डिस्काउंट लगाते हैं 1% का, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस x लगा लेंगे। चलो इज इक्वल टू 1542.4, ये हो जाएगा। क्लियर है, 20 से 20 काट लें, 10 से 10 काट लेते हैं। और ये देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से ये 100 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो उधर तो नंबर बचा और इधर कुछ है करने के लिए, काटने के लिए। यहाँ से काट लेते हैं 17 5 जा 2 5 जा, ये कट जाएगा आपका, ये 12 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ है 12 मल्टीप्लाई 17 और इंटू 9। ओके, तो देखो 100 माइनस एक्स इक्वल टू ये जो नंबर है ना 154224 अपॉन में ऊपर बचा जो, उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, 12 बचा, 17 बचा और 9 बचा। 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 9। ओके, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1836। ओके, और ये नंबर से ये कंप्लीट नंबर कट जाएगा 84 टाइम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया फ्रेंड, और ये नंबर से कंप्लीट 84 टाइम कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16 होगा ना। तो थर्ड डिस्काउंट आपका निकल गया, परसेंट डिस्काउंट 16% का, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या एक व्यक्ति एक वस्तु के क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। तो अगेन हम लोग सीपी क्या यहाँ पे लगाएंगे, सीपी लेट करेंगे 100 और एसपी कितना हो जाएगा 136। आगे पढ़ते क्या है, 36 अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 30% का छूट प्रदान करता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, तो समझना, तो सीपी अगर हम लोग 100 लेट करते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 36% मोड है तो 136 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं ना, हमारे पास डिस्काउंट है कि नहीं, और एसपी है, तो एसपी से डिस्काउंट जाने के लिए हम लोग क्या फ्रैक्शन लगाते हैं, उल्टा लगा देते थे फ्रैक्शन, है ना। तो लगा लो 136 है इंटू कितना का डिस्काउंट है फ्रेंड 30% का, मतलब 100/70 कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कटेगा तो काटो, नहीं तो डेसिमल बना लेंगे। कटेगा, नहीं कटेगा फ्रेंड, ये 7 है, नीचे 136 है, तो मल्टीप्लाई कर लो आप 1360 और अपन 7, और इसको डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 95.2। ठीक है, ये वैल्यू आपका एसपी निकल गया। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो ये 100 है आपका सीपी और एसपी देखो 95 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्काउंट हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है 5.8 हो जाएगा, 0.8 और 4.8 का।
ठीक है। लॉस हो रहा है फ्रेंड 4.8 का लॉस है, तो परसेंट लॉस निकालना चाहो तो निकाल लो, नीचे 100 लगा लो और यहाँ 100 लगा लो, कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली 4.8% का लॉस है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, एक वस्तु को 10.5 की छूट देकर 716 रुपये में बेचा जाता है। तो सिंपल सा बात है, देखो बेचा जा रहा है 10% 10.5 का छूट देकर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एमपी निकाल सकते हैं। यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसमें कितने रुपए में बेचा जाता? ओके, तो एक काम करते हैं। तो पहले तो हमारे पास देखो एसपी गिवन है 716 और डिस्काउंट है, तो यहाँ से एमपी निकाल सकते हैं ना, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं फ्रेंड। ओके देखो 716 है और यहाँ पे 10.5% का डिस्काउंट है, मतलब फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे, एसपी से एमपी जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे तो 100 अपॉन 10.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 से, है ना। 100 से 10.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 89.5 आ जाएगा। ये डिस्काउंट है, इसको लगा लो 89.5%, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, कटेगा तो काटो, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन जो भी करना है कर लेना। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 5 से तो कुछ कटेगा नहीं। अच्छा 20 से काट लेते हैं इसको, 25 जा और 5 से ये कटेगा फ्रेंड, 5 1 जा 5, ये 5 से नहीं कटता 700, ठीक है। ये हो गया 5 1 जा 5 और 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, ये कट गया। और ये 9 चौके 36, 17 चौके 68, हाँ ये कट जाएगा 4 बार में फ्रेंड, ठीक है। ये आपका कंप्लीट कट जाएगा 4 बार में। तो ऊपर क्या बचा? 4 × 20 × 10, अल्टीमेटली क्या हो रहा है 4 2 जा 8, 800 आपका एमपी निकल के आ गया, ठीक है। एसपी है हमारे पास, एसपी है, एमपी है। ओके, अब बोला जा रहा है 6.5% का डिस्काउंट, तो एमपी पे अगेन डिस्काउंट लगाना है तो एसपी निकलेगा, है ना। एमपी निकल चुका है तो यहाँ से एसपी निकालना है। एमपी है ना हमारे पास, तो पूछा जा रहा है एसपी, तो निकालेंगे। ये एसपी अलग है फ्रेंड, ये गिवन था, हम लोग को नया एसपी निकालना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। न्यू एसपी लिख लो 800, इस पर डिस्काउंट कितना का मिल रहा था? 6.5 का। ओके, तो एमपी से एसपी जा रहा है तो सीधा ही फ्रैक्शन लगेगा, क्या हो जाएगा? 6.5 का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 93.5, 100 लगा लो, काटते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। आपको ये 10 आ जाएगा तो लगा लेना, या फिर रहने दो, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 5 40, 8 5 जा 40, ठीक है। 4 बचा, 8 3 जा 24 और 4 8 28 हो गया, ठीक है। 2 बचा, 8 9 जा 72, ओके, और 74 हो गया। और डेसिमल है फ्रेंड, डेसिमल है तो डेसिमल लगा लो, अल्टीमेटली इसको हटा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने डेसिमल हटा के 10 लगा लिया और ये आपका 8 आया था ना, तो अपॉन 10 कर लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 0 आया था तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 748। ये आपका एसपी निकल गया। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 748, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 748 46 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोल रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 20% छूट देकर बेचता है ना। सीपी अगर हम लोग 100 लेट करते हैं, ओके, और यहाँ पे छूट देकर बेचता है, 20% छूट देकर बेचता है, बेचने पे 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ का मतलब क्या? हमारा एसपी कितना होगा? 125 होगा। देखो लाभ का मतलब क्या है? हमारा सीपी से बड़ा होगा नंबर ना, 25%, मतलब 125 आपका एसपी होगा। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% का वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पहले एमपी तो निकाल लेते हैं, डिस्काउंट लगा के हम लोग एमपी निकाल लेते हैं, है ना। इस पर डिस्काउंट लगाएंगे कितना का? 20 का, 20% का, तो एमपी निकल जाएगा। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा लगेगा फ्रेंड। आई होप की समझ में आ रहा होगा। एसपी से एमपी जा रहे हैं ना, 125 है तो फ्रैक्शन क्या लगेगा? उल्टा लगेगा। कितना? 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 80/100,
100, तो 100/80 लिखेंगे। क्लियर है? 100/80 लिखेंगे। 10 से 10 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ये फ्रेंड, और ऊपर बच गया 1250/8 कटेगा। हाँ, इसको काट लो, 2 से काट लेते हैं। ओके फ्रेंड, 6 2 12, 2 2 4, 5 2 10, और यहाँ 4 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा फ्रेंड, इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 156.25, ये आपका वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो ये आपका क्या निकल गया, एमपी निकल गया। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो अगर सीपी को 10% बढ़ा दें, सीपी को हम लोग 10%, 30% बढ़ाने बोल रहा है ना, 30% बढ़ाने बोल रहा है, तो नया सीपी क्या हो जाएगा, 130, 130 हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो इस पर क्या बोलता है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंकित मूल्य में कितना छूट देना चाहिए। तो एसपी निकाल लो, ये एमपी है हमारे पास, एसपी निकालेंगे तभी तो निकलेगा डिस्काउंट। ठीक है, सीपी है 130 हमारा, कितना चाहिए इसको, प्रॉफिट 15% का। ठीक है, तो लगा लो 115%, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और नहीं होगा फ्रेंड। तो ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर को, 13 × 115, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 149.5। ये 10 भी तो है, ऊपर डेसिमल चला जाएगा, तो ये आपका एसपी निकल गया, ये आपका एसपी निकल गया फ्रेंड, और ये एमपी है। तो कितना का डिस्काउंट दिख रहा है आपको, सब्सट्रैक्ट करोगे वैल्यू तो देखो 156.25 है, और यहाँ पे है 149.50, 5 हो गया, 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 हो जाएगा अगेन, ये कैंसिल हो जाएगा, 7.75। एक मिनट, 6.75 होगा फ्रेंड। कुछ गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ किया है, 15625, और यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 149.525 है। ठीक है, घटाते हैं, यहाँ पे देखो 5 हो गया, 12, 7 5 12, तो यहाँ पे देखो 15 हो जाएगा ना, 15, तो 15 से हम लोग 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा फ्रेंड, सॉरी, यहाँ 6 होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका निकल गया डिस्काउंट, 6.75 का डिस्काउंट निकल गया। ठीक है फ्रेंड, तो परसेंट डिस्काउंट निकाल लो, ये डिस्काउंट हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया फ्रेंड। परसेंट डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट है, और आपका क्या है, एमपी पे निकालते हैं ना, एमपी कितना है फ्रेंड, 156.25 इंटू 100, ये डेसिमल से डेसिमल हटा लो। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हटा लिए, बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। ओके, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से आपका ये कट जाएगा 3125, और इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 137 टाइम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, और काटने का कोई फ़ायदा है नहीं, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना ही करना है। 137 और 2 0, और अपन में 3125, तो 4 3 12, एक ऑप्शन दिख रहा है 4 3 12, 4 तो 2 2 में है। अच्छा, एक चीज़ देखना, अगर यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट देखो, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 है, 5 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऑप्शन डी में, ऑप्शन 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन देख लो, अगर यहाँ पे 3 है, 4 3 12 छोड़ा है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे एक आगे आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ऐसे कर सकते हो आप लोग, 4.32% आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, से लिख देता हूँ इसको, 4.32% का डिस्काउंट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन समझना,
बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पे 12 होल 1/2% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। तो देखो 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8, और ये डिस्काउंट की बात कर रहा है ना, तो डिस्काउंट में हम लोग क्या कर लेते हैं सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 7/8 हो जाता है। ओके, तो ये किस चीज़ का रेशियो निकला फ्रेंड, ये नीचे वाला आपका एमपी होगा, डिस्काउंट के बाद ये एसपी होता है। ठीक है, अब आगे प्रॉफिट के बारे में बोला जा रहा है, 15% का प्रॉफिट, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20 है ना। अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब 23/20 हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा फ्रेंड 3/20 होगा, प्लस लगाएंगे तो 23 आपका 20 निकल जाएगा। तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू आपका प्रॉफिट में ये वाला वैल्यू आपका सीपी होता है और ये एसपी होता है। कि एमपी एसपी सीपी लगा सकते हो। ठीक है, एमपी लगा लो, एसपी लगा लो, सीपी लगा लो, एज इट इज़ जो जो वैल्यू है प्लेस कर लेते हैं। एमपी है, एमपी कितना है 8 लगा लो। एसपी क्या है फ्रेंड 7। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे क्या है नीचे वाला सीपी है तो यहाँ पे लगाना नीचे वाले लाइन पे, और 23 एसपी है। अब देखो एसपी तो बैलेंस है नहीं, तो बैलेंस करना होगा आपको। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आप अगेन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, देखो बैलेंस हो गया ना। बस 8 × 23 करेंगे तो 184 आएगा। ठीक है, इस टू 7 × 21 करेंगे, 7 × 21 2 14 2 16 161 हो जाएगा, और ये 140 हो जाएगा। ये तीनों का रेशियो निकल गया। अब समझना एक चीज़ पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग, तो इसका और इसका सम पूछा जा रहा है। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 16 दूने 32 33 34 345 आपका इसका सम हो जाएगा। इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ गिवन है, हाँ सीपी गिवन है फ्रेंड 383 रुपया, और हमारे अकॉर्डिंग क्या सीपी निकला है 140 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 385, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा ना 385/140 निकालना है 345 का वैल्यू, तो 345 मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो यहाँ भी लिख लो 345। 345 कैलकुलेट करो। ओके फ्रेंड, अगर इसको काटते हैं हम लोग 20 से 7 से काट लो तो ये 20 हो जाएगा। 7 से इसको काटते हैं तो 7 5 × 35 और अगेन 7 5 × 35, और ये 11 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब कटेगा ही नहीं, इसको काटना चाहेगा, ये 5 है तो कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना है आपको 11 × 345/4, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा फिर जगह ही नहीं बचा फ्रेंड, यहाँ पे मैं कर लूँ, चलो यहाँ पे कर लें। सो कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड 948.75 रुपया। इतना कैलकुलेशन आपको करना है। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे 1 × 345/4 है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 3795/4। ओके, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 9 चौके 36, 1 कितना हो गया 19, 4 4 जा 16। ठीक है, 3 8 4 जा 32। ठीक है, तो कितना हो गया 32, 3 बचा ना फ्रेंड। ओके, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 तो 2 बच गया, 5 चौके 20 है ना। ये वैल्यू आपके आंसर में है, ये आएगा। देखो ये आपका सम निकल जाएगा, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 94875 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर 20% लाभ 25% छूट देकर, देखना समझना,
बोल रहा है 25% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है ना, कम होता। ठीक है चलो, तो पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की छूट देने, परसेंट डिस्काउंट पूछा जा रहा है फ्रेंड, परसेंट डिस्काउंट पूछा जा रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देना। तो अगर सीपी हम लोग 100 लेट करते हैं, ठीक है, और 20% का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली 120 हो जाएगा। ओके, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं फ्रेंड, तो एमपी निकल जाएगा ना, एसपी है हमारे पास, एमपी निकाल सकते हैं। 120 अपॉन फ्रैक्शन उल्टा लग जाएगा, मतलब 100 अपॉन 75 लगाएंगे। देखो ना 25% का डिस्काउंट था ना, तो 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 75 ही तो आएगा, 25 को 100 से सब्सट्रैक्ट करने पे 75 आएगा। काट सकते हैं, काट लो, 40 से काट ले, 45 सा, और ये 15 हो जाएगा, 15 से काटे तो 1 मिनट ऐसे काट लेते हैं, ऐसे 25 से काट लेते हैं, 25 हो जा, 25 3 जा, हाँ अब ठीक है, ये 40 हो गया। चलो 4 हो जा 16, मतलब 160 आपका एमपी निकल गया। एमपी है हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है, कम कर लेते हैं 15%, सीपी में 15% कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा सीपी, जो नया सीपी निकलेगा, न्यू सीपी, वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 85 हो जाएगा, न्यू सीपी होगा ना। ओके, कम हो जाता है तो उसे उसी अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, मतलब सेम अंकित मूल्य की बात कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% का प्रॉफिट होता था ना, और एमपी है, तो एमपी से सीपी का कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो एसपी निकालने के लिए हम लोग इसका अगेन क्या 20% निकाल लेंगे, है ना, तो 120 लगा लो। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 17 5 जा 85, और 2 5 जा 10, और ये 6 हो जाएगा। 17 6 जा कितना होता है फ्रेंड, 102। ये आपका क्या निकल गया फ्रेंड, एसपी निकल गया। ठीक है, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, एसपी निकालेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे, सीपी से कंपेयर नहीं होता है फ्रेंड। तो ये आपका क्या था, ये एसपी था, एसपी निकला 85, तो ये हो गया, उस पर एसपी निकाले, तो ये एसपी का वैल्यू है। ठीक है, और एमपी 160 है, एसपी 102 है। डिस्काउंट देखो कितने का हो रहा है, 58 का डिस्काउंट हो रहा है फ्रेंड, 58 का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो परसेंट डिस्काउंट लगा लो 58। ठीक है, एमपी कितना है 160 इंटू 100 लगाएंगे, काट लो, 10 से 10 आपका कट जाएगा, और काटें, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इसको काटते हैं, 8 2 जा 16, और ये 29, तो 290 अपॉन 8 बचा, और डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 हो गया 5, 8 6 जा 48। ठीक है, 20 हो गया, डेसिमल लगाएंगे, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, 36.25 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यही आंसर होगा फ्रेंड, 36.25 परसेंट डिस्काउंट आपका कितना निकल गया, 36.25। चलो, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है कि एक विक्रेता 20% की नगद डिस्काउंट, ठीक है, एक डिस्काउंट तो 20% का इसका मिलता है ना, और यहाँ पे लिख लो परसेंट डिस्काउंट, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो जो गिवन है ना उसको एज इट इज़ बनाते जाते हैं। 20% का प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को बाद में यूज़ करेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि फिर वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पे बेचा जाता है, तो ये भी एक टाइप का डिस्काउंट ही तो है। ठीक है, 8 वस्तु की जगह पे उसको 6 वस्तु के मूल्य पे बेचा जाता है, तो डिस्काउंट है, कितना का डिस्काउंट है फ्रेंड, 2 का डिस्काउंट है, कितने पे, 8 पे, 100 लगा लेते हैं, 4 हो गया, मतलब 25% का डिस्काउंट यहाँ पे है आपका। तो एक और डिस्काउंट ये D1 हो गया, और परसेंट D2 आपके पास 25% का है, मैंने यहाँ से निकाला, ये भी डिस्काउंट है। क्लियर है,
ओके फ्रेंड, अब हम लोग क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं दोनों को, D1 और D2 का, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलो निकालते हैं। 20 + 25 और 20 × 25 लगा लो, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 5 टाइम और ये 5 5 जा, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, 35 और -45, ये 45 हो गया ना, ये 45 हो गया और -5, तो 40% आपका डिस्काउंट निकल गया। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट फ्रेंड, टोटल डिस्काउंट 40% निकल गया। ओके, अब देखो समझना, बोला जा रहा है क्या कि 20% तो प्रॉफिट चाहिए इसको, तो वह प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में पूछा जा रहा है कि मतलब कितना, जो एमपी है ना, कितना % अधिक अंकित किया जाना चाहिए सीपी से। तो हम लोग देखो एमपी और सीपी का रेशियो बनाते हैं। तो एमपी के बारे में क्या जानते हैं, 100 माइनस, इसमें क्या लगाते हैं फ्रेंड, प्रॉफिट लगाते हैं, % प्रॉफिट। और सीपी में क्या लगाते हैं, 100 माइनस % डिस्काउंट लगाते हैं। ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट भी पता है, कितना का प्रॉफिट है, 20% का, है ना। ये 20% आपको पता है, और ये डिस्काउंट कितना निकाला फ्रेंड, 40%। ओके, %40 निकाले डिस्काउंट। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 60। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, एमपी में ये प्लस होता है, यहाँ में माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एमपी आपका 120 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ओके, तो कितना का देखो, कितना सीपी से कितना अधिक अंकित कर रहे हैं, यही तो पूछा जा रहा है, सीपी से कितना अधिक अंकित करना है, कितना %। तो सीपी हमारा 60 है, एमपी 120 है, तो कितना का डिफरेंस है, 60 का। ओके फ्रेंड, और किस पे, 60 से, 60 से कंपेयर करेंगे ना, किससे अधिक बोला जा रहा है, क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो सीपी से कंपेयर करेंगे, 60 × 100 लगा लो। क्लियर है, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 100%, है ना। तो 100% आंसर होगा। क्लियर है, % अधिक, ये % अधिक निकला आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखना इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला, ये आप लोग याद करना। और ये चीज़ इसमें था इक्विवेलेंट, हम लोग टोटल डिस्काउंट जो निकाले है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना, एक वस्तु का अंकित मूल्य गिवन है 625, मार्क प्राइस गिवन है फ्रेंड 625, और क्या इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, % डिस्काउंट कितना है, 32% का। तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, निकाल लो। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 625 डिस्काउंट 32% का, एमपी से एसपी जा रहे, तो फ्रैक्शन में कोई झंझट ही नहीं, सीधा लगा लो। 82% इट मीन 68 लगाएंगे अपॉन 100, इसको काट लें, ये कटेगा आपका 5 टाइम 125, और ये कटेगा आपका 25 जा। ओके, और काट लेते हैं, 5 से इसको काट लें, ये कट जाएगा 25, 5 जा, और ये 4 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, हाँ 4 1 जा 4, और 7 7 चुके 28, 17 चुके 68 होता भी है फ्रेंड। ठीक है, तो बचा क्या आपका 25 × 17, 425 आपका एसपी निकल गया। ये क्या निकला फ्रेंड, एसपी। देखो एसपी निकाल रहे थे ना। अब क्या बोल रहा था कि 25% का लाभ होता है। लाभ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसपी बड़ा होता है फ्रेंड। देखो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट के केस में हमारा एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है ना। तो एसपी तो ठीक है बड़ा है ही, लेकिन सीपी को छोटा करना होगा। तो 425 से हम लोग जो ये 25% का प्रॉफिट है ना उसको घटा लेते हैं, तो 400 आपका प्रॉफिट निकल गया। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, % प्रॉफिट पूछा जा रहा है। देखो अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसको,
400 आपका CP निकल गया। परसेंट प्रॉफिट लगा लो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड, देखो 25% का प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट गिवन है 25% का, ठीक है। 25 CP कितना है? 400, ओके, इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 25/4 कितना हो जाएगा? ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, ठीक है, 1 बच गया, डेसिमल लगाया 10 हो गया, ओके फ्रेंड। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ओके, तो बचा क्या? 2, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 6.25। ऐसा ऑप्शन में इसके अप्रॉक्स वैल्यू को कंसीडर किया फ्रेंड, तो हम लोग 6 कंसीडर कर लेंगे, 6%। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।